सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे। क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जाने वाला है ये ट्रिग्नोमेट्री का। तो आई होप मैं ये एक्सपेक्टेशन करके चल रहा हूँ कि आप सभी का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। अब आप केवल और केवल रिवीजन कर रहे होगे। अगर किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो जल्दी से जल्दी वो अपने सिलेबस को कंप्लीट करके रिवीजन फेज में पहुंच जाए। तो क्या हाल चाल क्लास 10th वालों, आई होप आप सभी स्वस्थ हो गए, जबरदस्त हो गए, मस्त हो गए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को करते हैं शुरू और एक एक क्वेश्चन समझते हैं। ये जो क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कराने वाला हूं ये हर एक किसी न किसी ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। यहां से आपको पता चलेगा कि आपके एमसीक्यू टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं किस टाइप से पूछे जाते हैं, उनका लेवल क्या होने वाला है। तो चलो समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्वेश्चन कह रहा था वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर ए माइनस 1/cos स्क्वायर ए इज। कह रहा है हमको इसकी वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? इसकी। ये जो चीज दे रखी है मैं एक बार इसको नोट करने की कोशिश करूंगा। tan स्क्वायर ए -1/cos स्क्वायर ए। आपने ये पढ़ा होगा कि जो हमारे पास होता है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, या फिर cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec स्क्वायर थीटा। ये आपने पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा? बिल्कुल पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा भैया। सर कहोगे भैया ये तो हमने पढ़ा है। तो यार हम इसको 1/cos स्क्वायर थीटा है तो इसको अपन ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? -sec स्क्वायर ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? कहोगे हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप आओगे चुपके से कहोगे ओहो ये तो क्या है, हमने ये फार्मूला पढ़ा था 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता था? सेक स्क्वायर थीटा। ये क्या थी? ये कहोगी भैया ये तो आइडेंटिटी थी ना ये। तो हम क्या करेंगे, अब हमको चाहिए किसकी वैल्यू? tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस वन को इधर लाएंगे और इसको इधर लाएंगे। तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक को भलाना ना, तो सेक इधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1। तो अब इसी की तो वैल्यू चाहिए होती हमको। तो यहां पर क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा -1। तो क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा सॉरी tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया? माइनस का 1 हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा? पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है? कह रहा है इफ is an acute angle and 7 + 4 sin θ इक्वल टू 9 द वैल्यू ऑफ is। तो वैल्यू ऑफ इज मतलब कहना चाह रहा है कि थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए। एक्यूट एंगल लेना है हमको। एक्यूट एंगल आपको पता होगा, व्हाट इज द एक्यूट एंगल? एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 90 से छोटा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन है? 7 + 4 sin θ इक्वल टू 9। अब यहाँ से 7 को उधर ले जाइए तो 4 sin θ इक्वल टू 9 - 7। तो sin θ इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 2। 4 sin θ इक्वल टू 2। तो sin θ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/4। तो ये कितना हो जाएगा? 2। तो sin θ इक्वल टू कितना हो गया? 1/2। अब आप सोचो 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 सोचो, साइन कितने की डिग्री 1/2 होती है? सोचिए सोचिए। ओके भैया, साइन 1/2 कितने डिग्री की होती है? 30 डिग्री की होती है। तो हम क्या लिखेंगे? साइन थीटा इक्वल टू साइन कितने डिग्री? 30 डिग्री। तो कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, थीटा इक्वल टू कितने डिग्री आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारे पास? सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये चीजें आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस इन ब्रैकेट 1/cos θ इंटू सेक थीटा इज। ये क्वेश्चन बाबू हमारे पास है, क्या है? tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos θ इंटू सेक थीटा। ठीक है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, 1 बाई नहीं है, सेक थीटा खाली है। तो सेक थीटा को लिख लीजिए। अभी हम पिछले क्वेश्चन में बता के आए हैं 1/cos θ क्या होता है? सेक थीटा। तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे? सेक थीटा।
तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा सेक थीटा इंटू क्या हो जाएगा सेक थीटा। तो ये क्या हो गया बेटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अभी हम आपको बता के आए हैं ये वाला फार्मूला 1 + टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक को इधर लाओगे और इसको इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगी इसकी वैल्यू, सॉरी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। अभी हम पीछे करके आ रहे हैं तो -1 हमारे पास क्या हो जाने वाला फाइनल आंसर हो जाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारे पास, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है यार, बहुत ही प्यारा है, समझेंगे क्वेश्चन। ये हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है 2 tan थीटा इक्वल टू 3, ठीक है ना। हमको वैल्यू किसकी बतानी है, वैल्यू बतानी है 4 sin A प्लस 3 cos A डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4 sin A माइनस 3 cos A। इसकी हमको क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। आप समझेंगे सबसे पहले अगर हम क्या करें यहां से tan थीटा की वैल्यू निकालें, ध्यान से समझना, tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2। इसको ऐसे एक बॉक्स बना के रख लीजिए। आप सोचिए सोचिए आपका दिमाग कितना चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास है इसको, इसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को हम जो है साइन थीटा से, साइन ए से ये थीटा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, सॉरी सॉरी ये होना चाहिए, क्योंकि वहां पर ए है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए ए ही होना चाहिए, tan ए होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, आज मेरा टाइपिस्ट था नहीं तो मुझे को लिखना पड़ा, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कितने से डिवाइड करेंगे, साइन थीटा से डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा 4 साइन ए डिवाइड बाई साइन ए प्लस 3 कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए पूरे का होल, ये कितना हो जाएगा 4 साइन ए डिवाइड बाई कितना साइन ए माइनस 3 कॉस ए डिवाइड बाई कितना कॉस ए, सॉरी साइन ए सॉरी 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 साइन ए, ठीक है ना। तो ये साइन ए हो गया। अब देखिए ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो बना क्या हमारे पास 4 + 3 कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा। तो ये क्या हो गया कॉट ए डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 कॉट क्या हो जाएगा कॉट ए, ठीक है ना। अब आप कहोगे भैया हमारे पास तो tan थीटा की वैल्यू है, तो यार कॉट क्या होता है tan का रेसिप्रोकल होता है भाई, कॉट ए इक्वल टू 1/tan ए। यहां से तो इसकी कॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3, यहाँ पे लॉ की पुट कर दीजिए 4 + 3 इंटू 2/3 डिवाइड बाई 4 माइनस 3 इंटू 2/3, इससे ये गया इससे ये गया, तो ये क्या हो गया 4 + 2 डिवाइड बाई 4 माइनस 2। तो यहां से हमारे पास कितना हो जाएगा 6/2, तो बोले तो कितना 3। कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या बेड़ो, दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है cos थीटा इक्वल टू √3/2 देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी हमको क्या चाहिए वैल्यू चाहिए, निकालेंगे निकालेंगे। अच्छा एक चीज आप ये बताओ, अगर cos थीटा की वैल्यू ये है तो sec थीटा को हम आराम से निकाल पाएंगे, ठीक sec थीटा निकाल पाएंगे, तो tan थीटा भी तो निकाल, सॉरी हम sin थीटा भी तो निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो दो चीजों की जरूरत होने वाली है। एक तो हमारे पास यहाँ पर sec थीटा लगने वाला है और एक हमारे पास क्या लगने वाला है कॉसेक थीटा लगने वाला है। तो हमारे पास अगर कॉस थीटा की वैल्यू है तो हम क्या करेंगे उसका रेसिप्रोकल करके रखेंगे तो वो हमारी वैल्यू आ जाएगी सेक थीटा की आएगी, ठीक है ना। तो अगर कॉस थीटा दे रखा है √3/2 तो सेक थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा सोचो,
सेक थीटा हमारे पास हो जाएगा 2/√3। सिंपल सी बात है, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है कास का। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको कॉसेक थीटा भी तो चाहिए, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पहले साइन निकालेंगे। साइन थीटा इक्वल टू √1 - cos² थीटा। तो यहां से लिखिए 1 - √3/2, अब पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा 1 - 3/4 इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 4 - 3/2, सॉरी 4, तो ये कितना हो जाएगा 1/√4, बोले तो कितना 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 बेटा, 1/2, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू 1/2 आ गई साइन थीटा की। जब साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई तो कॉसेक थीटा नहीं निकाल पाओगे। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई। अब यहाँ पर ला के रख दो भाई, कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉसेक सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा है ना, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कॉसेक की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2/√3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या हो जाने वाला बेटा, ये 4 - 4/3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4/3। अब यहां से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 - 4 डिवाइड बाई 3, और ये कितना हो जाएगा 12 + 4 डिवाइड बाई कितना 3, ये 3 से 3 गया, 3 से 3 कट जाएगा क्योंकि नीचे नीचे है, कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8 × 4 = 12, तो 8 हो गया, और ये 12 और 4 16 हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू ओवरऑल कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, तो पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर व्हिच, इसके लिए थीटा की वैल्यू बतानी। तो क्या है बाबू, ये 2 sin 2 थीटा इक्वल टू 1, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर sin 2 थीटा को क्या ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, बोलो बोलो बोलो, ये लिख सकते हो। अब साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, आप कहोगे भैया 30 डिग्री की वैल्यू, चलो लिख लेते हैं sin 2 थीटा इक्वल टू साइन 30 डिग्री। कंपेयरिंग बोथ साइड 2 थीटा इक्वल टू कितना डिग्री 30 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू कितना 30/2, मतलब कितना डिग्री 15 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, फर्स्ट करेक्ट हो गया। नेक्स्ट चलिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं यार जिसमें कुछ दम नहीं रहता भाई, मेरे कुछ दम नहीं रहेगा। आप कहोगे कि क्या सर किस टाइप का क्वेश्चन है, कुछ दम नहीं रहेगा, आपको बस समझ आना चाहिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्या है, ये साइन थीटा इक्वल टू p/q दे रखा, तुमसे tan थीटा पूछा रहा है। अच्छा tan थीटा को हम क्या लिखते हैं, ये आपको पता है कि नहीं पता है, tan थीटा को क्या लिखते हैं, साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, यही तो लिखते हैं। tan थीटा को क्या लिखते हैं, साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, तो साइन थीटा पता है, cos थीटा निकाल लेते हैं, तो cos का फार्मूला क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू आपने पढ़ा होगा, खूब पढ़ा होगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो यहां से लिखेंगे, लिखो 1 - sin स्क्वायर थीटा मतलब p/q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई p स्क्वायर माइनस का q, सॉरी ये हो जाएगा q स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर डिवाइड बाई q स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा q स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर डिवाइड बाई कितना q, ये हो गया हमारे पास। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए कि tan थीटा, तो चलो करते हैं। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा। तो sin थीटा क्या हो गया बेटा, sin थीटा हमारे पास p/q है, cos थीटा क्या हो गया रूट ऑफ q स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर डिवाइड बाई कितना q से q उड़ा दीजिए बेटे, तो क्या हो जाएगा p/√ऑफ q स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर।
तो पी बाई क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कहाँ है, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी बाई क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये थर्ड ऑप्शन, तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। इजी है यार, मतलब कुछ इतना रॉकेट साइंस नहीं है भाई, बहुत अगर आप ध्यान से पढ़े हो तो क्वेश्चन आपको करने में कोई दिक्कत ही नहीं हो सकता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कई लोग इसमें फंसेंगे, देखना अभी मजा आएगा ना बेड़ो जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर देखो क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पर एक चीज है, ये चीजें गिवन है, इससे हमको ये चीजें बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी, चलो करेंगे। इसको हम थोड़ा सा अरेंज करें तो ये साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते कि नहीं। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, लिखते कि नहीं लिखते हैं, आप कहोगे यस भैया लिखते हैं, चलो करेंगे साइन थीटा, ठीक है ना। अब यहां से देखो, इसको इसको देखते हैं, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हम क्या करेंगे, ये हम करेंगे कॉस टू द पावर 4 थीटा है, ठीक है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, इसको हम ऐसे करके भी तो लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर मतलब क्या, इसको एज इट इज रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने दो, प्लस इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर, साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये 1 के तो बराबर होता है, आइडेंटिटी होता है, सिंपल सी बात है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, फर्स्ट करेक्ट हो गया। इसमें सोचने वाली कौन सी बात है यार, ये तो आप पीछे पढ़ के आ रहे हो ना चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या है, 9 क्या हमारे पास कह रहा है कि cos थीटा प्लस सॉरी साइन थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू रूट ऑफ 2, तो tan थीटा प्लस cot थीटा इज व्हाट, tan थीटा प्लस cot थीटा क्या होने वाला है, ठीक है ना। चलो करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो इसमें देखो अगर कुछ दिमाग आप लगा पाओ तो लगाओ, देखो क्या चीजें आप कर सकते हो इसमें। तो यार अगर हम क्या करें, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हम यहाँ से यूज कर रहे होंगे। देखो इसमें सबसे पहली बात है ना कि किसी एक चीज की वैल्यू निकलनी चाहिए, अगर किसी एक चीज की वैल्यू निकलेगी तभी हम निकाल पाएंगे साइन tan थीटा प्लस कॉट थीटा, हम निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो कुछ हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, केवल और केवल इस क्वेश्चन अप्रोच देखिए इसका, केवल और केवल इसका हम क्या करें, देखो करने के लिए तो हम इसमें कर देंगे, अभी हम क्या करेंगे √2 से डिवाइड करके ए प्लस बी, ए माइनस बी का वैल्यू लगा के वहां से कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो हम वो नहीं चाह रहे हैं कि आप उतना बड़ा प्रोसेस करते जाओ, ठीक है ना। हम चाह रहे हैं कि ये आपका शॉर्टकट प्रोसेस में आ जाए तो बहुत ही इजी होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2। अब क्या करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू इसका होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई। जब इसकी वैल्यू 1 हो गई तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक चीज और करें हम यहाँ पर, एक चीज और करें यहाँ पर, रुको 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 रुको, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। यहाँ से देखिए ये कितना हो गया, 1 हो गया, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ से 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2 माइनस 1, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 1/2, ये हो गया 1/2, ठीक है ना। और ये कितना बना लिया, ये कितना बना लिया 1, तो 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/2, तो इसकी जगह पे कितना रख देंगे 1/1/2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा हमारे पास, सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड करेक्ट। तो देखो क्वेश्चन का अप्रोच आपने देखा, कैसे मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करी है। पहले इसको मैंने थोड़ा सा क्या करा, जो यहाँ पर चीजें हमारे पास दे रखी थी ना, यहाँ पर, यहाँ जहाँ जहाँ जो चीजें दे रखी थी,
ये वाली चीजों को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी, जब सिंप्लीफाई होते ही ये मुझको दिखा, हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, इसको इस वाले पोर्शन को सिंप्लीफाई किया, हमने देखा ये आ रहा है, इसको वैल्यू देखा तो ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही